हे हाय, आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती। और आज आपके शो सितारे मस्ती में मस्ती करने अभिनंदन सिंह के साथ आ चुके हैं कुछ स्पेशल गेस्ट। यस, तो आप जानते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्पेशल लाइंस पेश हैं इनके लिए। तो बेशरम लगा के रंग, आज चुपचाप बैठ जाओ, बिकॉज आई हैव शिल्पा राव। थैंक यू। एंड होगा साथ में म्यूजिक का बवाल, बिकॉज आई हैव विद मी राज आईपी सिंह एंड राज सन्याल। थैंक यू। तो हमने कहा इतने अपने अच्छे म्यूजिकल हमें बेंचमार्क्स दिए हैं, अच्छे गाने दिए हैं, तो एक अच्छी इंट्रोडक्शन आपके लिए तो बनती है। आपके लिए पोलाइट अप्लॉज है, बहुत वेल डन। थैंक यू सो मच एंड वेल डन टू यू गाइस, बिकॉज आपने जो गाना बनाया नोमानी, आई थिंक वो ऑलरेडी बेशर्मी की तरह रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है ना। एंड इसका नशा जो है अलग छा चुका है। यार, आप कॉपीराइटर क्यों नहीं बन जाते? आई थिंक लगता है इस शूट के बाद हम नेक्स्ट गाना भी लिख सकते हैं एक साथ। Absolutely. बट हाउ डिड नोमानी हैपन? So we recently signed our deal with T Series और उन्होंने कुछ बोला कि कुछ गाने सुनाए, तो राज और मेरे पास ये गाना ऑलरेडी एक आइडिया था। We presented it to them and they loved it. Then they were like, लेकिन the song is from a female perspective, so we wanted a very strong female voice. और उन्होंने पूछा कि इसको तो मैंने शिल्पा को ले ऐसे ही आते। होता है। हाँ, ऐसे प्लीज उसे ले आते। कौन सी फिल्म? शिल्प। And yeah, then we got in touch with her. She was kind enough to lend her voice. बस ऐसे ही गाने ऐसे ही बन जाते हैं यार, कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस नहीं होता है, एक बार शुरू कर दो तो बनते बनते बन जाता है। एंड शिल्पा, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने गाना सुना और आपको जब फरीदकोट का फोन आया कि यार दिस इज गोइंग टू हैपन देन? So I know both of them for a very long time क्योंकि हमारे बहुत सारे common friends भी हैं and apart from just working, but हम लोग ऐसे chill भी करते हैं, jam भी करते हैं, तो वो है, तो हम they're not new for me, so but हाँ, ये गाना जब सुन करके मुझे लगा कि हाँ this is not going to be so easy, क्योंकि हमको सबको लगता है कि हाँ हम तो हिंदी में बात कर लेते हैं तो पंजाबी तो बहुत ही आसान है, it's not that simple and especially जो एक इसमें दो सोल्स की जो एक बॉन्ड है, वो इतनी खूबसूरती से आईपी ने उसको लिखा है एंड आई रियली दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टू द सॉन्ग। सो हाँ, द रिकॉर्डिंग वाज नॉट दैट इजी, आई विल हैव टू से दैट। मतलब इस गाने में बहुत मेहनत की, तालियां बनती है शिल्पा के लिए, Yeah. तो पंजाबी सीखी है। नहीं, बट मैं सबसे कहना भी चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ लगता है ना कि गाना इतना एफर्टलेस सुनाई दे रहा है, उसके पीछे बहुत एफर्ट लगती है टू मेक इट साउंड एफर्टलेस। सो आई थिंक एनी एस्पायरिंग म्यूजिशियंस लाइक you have to work hard. Yeah. तो उस गाने की पहले धुन तैयार हुई थी या फिर गाना तैयार हुआ था? साथ में होता है आईपी और मेरा प्रोसेस कुछ ऐसा है कि कभी-कभी आई विल थ्रो एन आइडिया एट हिम, कभी-कभी वो एक कुछ ऐसे गा के भेजता है। नहीं, पर मेरे को याद है जो इसका गाने का स्टार्टिंग रिफ है, टन 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 टन, हम बैठे थे कुछ चिल कर रहे थे, राज ने बजाया और वो बजा के वो आगे चला गया। मैंने कहा नहीं, ये क्या बजाया तूने? ये लगा सही जगह जाके, इसको संभाल के रखो, उसको फोन पे रिकॉर्ड। ये मसाला चाहिए। ये हमारे साथ बहुत होता है कि वह काफी सारे गिटार वाले गाने ऐसी बजा रहा होता है, फिर वो कुछ एक बजाते अगर कुछ इसको सुनाई देता है अच्छा, तो पूछता है ये किसका गाना है, पहले चेक करता है। मैंने कहा ये तो किसी का गाना नहीं है, हाँ सही है, चलो रिकॉर्ड। तो शिल्पा का जब गाना रिलीज होता है ना, वो रिलीज बाद में होता है, उससे पहले सुपर हिट हो जाता है। तो शिल्पा, क्या जाप करती हैं आपकी गाना इस तरह से सुपर हिट हो ही जाता है? आई एम श्योर ये भी हो ही जाएगा, ऑलरेडी इतने व्यूज आ चुके हैं जस्ट 2 days में। मुझे स्टूडियो बहुत पसंद है और स्पेशली क्योंकि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं जो आपने कभी पहले नहीं किया, एंड वो जो एक न्यूनेस होती है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो अगर वहाँ जाप आप कर लो ना स्टूडियो में, तो बाकी सब ठीक हो जाता है। क्या बात है, तो आप करके दिखा सकती हैं कुछ जाप? कैसे करती हैं आप? स्टूडियो में मिलो यार, प्लीज मीट अस इन स्टूडियो। उसके पीछे लाइक शिल्पा सेड की मतलब इनको स्टूडियो पसंद है, स्टूडियो को भी ये बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी आवाज कुछ है, मतलब माइक पे जब आती है, मेरे को शुरू में याद है जब अमित के साथ आपके गाने आए थे, राइट, मैं कह रही ये आवाज क्या है यार, शी इज सो ब्लेस्ड। और उसके ऊपर से इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना रियाज किया है, तो आवाज के साथ साथ जो स्किल है वो अलग लेवल का है। सो आई थिंक टू ऐड टू दैट, बेसिकली हमने पहले बहुत मेहनत करके एक सेशन में काफी गाना वाना किया, एंड आई रिमेम्बर दैट we were working with that version कि अच्छा इस पे हम सोच रहे आइडियाज बनाए, and then Shilpa only herself told us that कि नहीं मुझे एक और सेशन चाहिए, मुझे इसको ना I want to perfect it and make it more effortless। तो we were kind of happy with what was already there, but I think काफी respectable है कि आप
You know, it's you're always making sure that even from your end, it's like a completely satisfying experience. Right. So, No, but you have to put in that effort क्योंकि आप कोई भी क्लासिक्स आप ले लें, चाहे वो फिल्म में हो या म्यूजिक में हो या there is a lot of effort that everyone has put in. That's why it's a classic. So why not treat every song of yours as a classic and put that effort? एब्सोल्युटली। अक्सर मैं हमारे आर्टिस्ट से पूछता हूँ कि आप एक्टर नहीं होते, सिंगर नहीं होते तो क्या होते, मगर ये सवाल शिल्पा राव के लिए वैलिड नहीं है। I would say No, that. I have an alternate profession. Okay, you have. Yeah. Okay, we'll come back to that. Yeah. But मुझे ऐसा लगता है और कि कहीं आप पैसे वैसे फंसे हुए हैं तो रिकवरी करवा सकते हैं। तो मैं अक्सर I'll tell you what is the alternate. या we'll come to that. Yeah. But अक्सर मैं सिंगर से नहीं पूछता हूँ, मतलब लोगों से पूछता हूँ कि एक्टर से कि आप एक्टर नहीं होते, सिंगर नहीं होते तो क्या होते। हाँ. शिल्पा से मुझे लगता है कि मेरे लिए इनवैलिड है पूछना, बिकॉज इनकी आवाज सुनकर लगता है कि अगर ये सिंगर नहीं होती ना तो ये दुनिया नहीं होती। आज आपको No. डायबिटीज होने वाली है इतनी ज्यादा स्वीटनेस के बाद शिल्पा, है ना। You guys are damn बट sweet, yeah. रियली आई थिंक योर वॉइस इज सच दैट वो सुन के लगता है कि यार मतलब यू गेट गूज बम्स। आई थिंक इट इज अ मैजिक डेफिनेटली। मगर शिल्पा राव बनने की जो जर्नी है, हाँ. शिल्पा राव सिंगिंग सेशन कैसे बनी, वी वुड वांट टू नो दैट। So that's why I'm saying कि the alternate profession I had was a tree climber. क्या हाँ, मुझे Tree climber? पेड़ों पे चढ़ना वाह. बहुत पसंद है। प्रोफेशन बचपन से, या बचपन में मुझे वही करना था। तो That's डैड बोलते थे amazing. गाना गाओ, लाइक नहीं मेरे को नहीं गाना है। सो आई थिंक फॉर 13 years of my life I didn't want to sing. Wow. और डैड पीछे पड़े रहते थे, उन्होंने सिखाया है ऑफ कोर्स म्यूजिक, बट ऐसे एक बिलीफ होती है ना सबको कि हाँ मुझे गाना है और मैं गा Right. सकती हूँ, वो कभी नहीं था। सो आई थिंक दैट चेंज्ड, बट या कुड बी अ प्रोफेशनल ट्री क्लाइंबर। ये प्रोफेशन मैंने पहली बार सुना है। Are there any job openings? I'd also like to apply. See, you have to first build a profile. Proof. So Okay, got it. climb trees, Yeah, take a fair enough. picture, better a video, and then Got it. move from there. Yeah. Okay, and of course coming to you guys, you've also given super hits and उसका नशा अभी भी लोगों में है। तो जो आपका so आखिर फरीदकोट की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये जो नशा जो है आपने पैंडेमिक में फैलाया था अपने गाने से, how did that happen and how did जेड़ा नशा happen with आयुष्मान खुराना? ये गाना काफी मतलब जैसे कहते हैं ना इनॉक्यूअसली बन गया था क्योंकि हमें एक कोलैबोरेशन के लिए बुलाया था एक एनजीओ ने, अनाद, एंड हमने उनके साथ उन्होंने एक हमें बहुत अच्छा सेटअप दिया था कि आप 5 दिन आप आर्टिस्ट से मिलो, एंड हम पहली बार मिल रहे थे अमर जलाल ग्रुप से। बैठे हमने, फिर मिलते ही बहुत फनी था क्योंकि ना वो भटिंडा से थे एंड बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर था क्योंकि मैं तो कहीं का नहीं हूँ, मैं बंगाली ब्रॉट अप इन दिल्ली, लाइक सो IP is Punjabi but he also whatever, like एक बहुत लैंग्वेज बैरियर था। पंजाबी होती है बठिंडा में। हाँ, नहीं मैं तो फिर भी समझ लूं इसको समझाने ये- मेरे को तो और आज लाइक शिट म्यूजिक तो मुझे करता है, तो देन हमने कुछ नहीं, हम सीधा एक जैम लाइक रूम में गए और हम बस जैम करने लगे ना, कुछ गाओ कुछ बनाओ, ये करते करते सो नशा वहां से निकला एंड वो करते करते इन द नेक्स्ट 4-5 डेज ऐसा वो मोमेंटम में सब वो गाना बन गया एंड काफी मजा आया था। इट वाज लाइक वो होता है ना एकदम हाई स्पीड में बहुत इंटेंस तुम कुछ कर लेते हो एंड फिर वो गाना रिलीज हो गया एंड पीपल यूज्ड टू टेल अस, जैसे आपने भी कहा कि आपने Yeah. पहले सुना था, तो काफी लोग हमें बीच बीच में से पॉकेट में कहते थे हमने ये गाना सुना बड़ा अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा गाना है। फिर एक एड में आया एंड वो एड के बाद उससे बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ था भाई, Yeah. तो इट वाज और वो 3 साल पुराना गाना है, तो हम तो बहुत ही शॉक्ड थे, अरे ये अब पसंद आ रहा था। हाँ. सही है, इट वाज अ गुड जर्नी। एंड देन उसके बाद And then I got a call from T Series कि हम फिल्म में आपका गाना लेना चाहते हैं। हमने कहा ले लो क्यों नहीं। And that's how the association started. Actually we were very happy. हम बहुत खुश थे कि ये relationship with the label शुरू हुआ because बहुत encouraging है। Even with Numani, it's कुछ बंदिशें नहीं रखी गई हैं। उन्होंने कहा आप एक्सप्रेस करो, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं and they are believing in us, और वो नशा से ही हमारा relationship शुरू हुआ था। But yeah, that's so right, because for this one I think the entire team at T Series कुछ भी मतलब back and forth या इसको approve करना है उसको नहीं, they gave us the whole absolute freedom कि हाँ ये 5 मिनट का गाना और 5 मिनट का गाना ही रहेगा and हाँ usually it's all cut down, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बंदिश बिल्कुल नहीं थी। Absolute freedom
for both of them as well as for me. Yeah, we have तो to. Yeah. बहुत मजा आ रहा है ब्रो. Thank you so much. It's like really, this is an absolute applause. for that. Absolutely. Yeah. अब ये पहला ऐसा नशा है, ऐसा अच्छा नशा है जिसने इतने सारे आर्टिस्ट को जोड़ा एक साथ. And even आयुष्मान भी उसमें इन्वॉल्व थे. Correct. And then when you heard the track जेड़ा नशा, what was your reaction? यार हम आर्टिस्ट हैं, हम जब गाना बनाते हैं Right. इतना टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ कि आफ्टर अ वाइल मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है. बट मुझे ये खुशी है कि फिल्म में और आयुष्मान के आने से, नोरा जी के डांस करने से गाना बहुत सारे लोगों तक पहुंचा और गाने को एक प्लेटफॉर्म मिला. एटलीस्ट इतने लोग सुन पाए. फिर उसमें से जिनको पसंद आता है नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन बहुत पसंद भी आ रहा है लोगों को गाना. तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट थिंग कि हमारे साथ फिल्म में गाना ये आया. तो शिल्पा, अक्सर मैं एक्टर से सवाल पूछता हूँ कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो ये होते वो होते XYZ. एंड एट टाइम्स आई आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन दैट कई बार हम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पैसों के लिए करते हैं, Right. है ना? विद सिंगर्स कैसा रहता है? ऐसा होता है कई बार यू हैव टू डू इट फॉर मनी, और इन द पास्ट यू हैव डन सम प्रोजेक्ट्स फॉर मनी, यू नो कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट, बट येट यू हैव टू मेक अ चॉइस. नहीं, आई थिंक माई ओनली क्वेश्चन इज कि ना आप मुझे गाना भेज दो, चाहे वो कोई भी हो, इवन इफ इट्स समवन जिसने अपना सबसे पहला गाना बनाया है. क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा गाना वो कहीं से भी आ सकता है, एंड यू शुड नॉट मिस आउट ऑन अ गुड सॉन्ग. तो अगर गाना पसंद आ गया, मतलब उसमें से कोई एक चीज भी आपके साथ कनेक्ट हो गई, लाइक फॉर मी, लाइक इफ इट्स द वर्ड्स और द ट्रैक और द ट्यून, कुछ भी, आई डेफिनेटली डू इट. तो देन यू डोंट लुक एट सच थिंग्स बिकॉज वो दैट्स ओके. Yeah. The main pleasure is to, like I said, कि एक अच्छा गाना और स्टूडियो, I think it's such a beautiful combination. तो और अगर दोस्त हो इस तरह के तो और भी मजा आता है यार, you know, like खा रहे हैं पी रहे हैं मतलब चिल पेट कर पे रहे हैं. चढ़ा के गाना गा रहे हैं. Exactly यार, कि अब मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं किया यार. but यार, you know, cut to the chase, गाना बहुत सही होना चाहिए. गाना वो बहुत- अगर आपके साथ कनेक्ट हो गया फिर. बट बाकी यू थिंक चीज़ें- कभी आपने लाइफ में ऐसा यू नो यू मेड अ रॉन्ग चॉइस कि आपको गाना करना पड़ा, आपको पता था ये गाना नहीं चलेगा, इट वोंट मेक यू नो अ बज इन द मार्केट, उसमें मजा नहीं है, फील नहीं आया मुझे, बट फिर भी किया? बट वो तो गलती नहीं है ना. अगर हाँ. गाना नहीं चले जो भी है, बट वो तो हमारे हाथ में होता ही नहीं है. नहीं, आई मीन टू से कभी आपको लगा कि यार ये गाना मेरा मन नहीं है बट मुझे करना पड़ रहा है? हैज दैट हैपेंड विद यू? ऐसा नहीं. I've been very fortunate that way कि जिन्होंने भी मुझे इस गाने के लिए बुलाया हुआ है, Right. वो उनको पता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत राइट. यू नो परफेक्ट कास्टिंग होगी. सो उसके लिए हाँ, आई हैव टू लाइक रियली थैंक एवरी कंपोजर प्रोड्यूसर who's called me for anything. अगर हाँ गाना पसंद नहीं आता तो आई डोंट थिंक वो इन्वॉल्वमेंट भी होती है ना, Right. वो दिख जाता है. Exactly. You can hear it. So I think that way I've been very fortunate that I've worked with people that I really, first of all, I love them. Yeah. And secondly, yes, गाना मुझे ज़्यादा पसंद है. So I Right. think. So Paji? yeah, I think I love your song more than you. Thanks, man. Yeah, sorry. It's a better choice. पाजी यही सुनना चाह रहे है थे. ना? पाजी की Even you, धड़कनें Raj. मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ. I love the song more than you. It's okay. पाजी I'm की happy. दिल की धड़कनें तेज थी कि मेरे बारे में ना बोल रहे हो. तो पाजी आप फॉर्चुनेट रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट रहे? हम लड़के हैं, हमारे साथ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. ऐसा नहीं है यार. ऐसा नहीं I'm just होता kidding. है. ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी. चलेंगे तो. मैं इमोशन से समझ गया आपका जवाब. लेकिन मुझे लगता है यार, मेरे को तो ये लगता है कि एंड आई एम नॉट बीइंग हम्बल या ऐसी बात नहीं. मुझे लगता है कि हम अगर संगीत बजा के अपना घर चला पा रहे हैं तो ये बहुत कुछ अच्छे कर्म हो गए हमारे, यू नो. क्योंकि जिंदगी में लोगों को बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत, बहुत बार ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो उन्हें नहीं करनी. जब तक वो संगीत है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज के लिए वो हो रहा है, यू नो. मुझे हर एड से लेके हर चीज में मुझे इतना फॉर्चुनेट. मैं तो लाइक शिल्पा कहती है कि उसे स्टूडियो में बहुत मजा आता. अरे इतना सही है यार, स्टूडियो जा रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, और मतलब और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी एक म्यूजिक पीस दिया जा रहा है और अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके इन्वॉल्व होने से उसमें कुछ मतलब एलिवेशन आए, कुछ बेहतर हो जाए. और जो कि मैंने देखा है, यू नो, मैं रिकॉर्डिंग हर, आई हैव आल्सो डब्ड अरिजीत फॉर सम स्टफ. तो जब ऐसे गुणी सिंगर आते हैं ना भाई, वो जो सिंपल चीज भी होती है उसको टच करके वो कुछ अलग बन जाता है. तो मुझे लगता है कि ये संगीत बनाना, चाहे ऐड के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए, जब बहुत सारे लोग अपनी हदें पुश करने की कोशिश करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है
उसमें वो Very well पता said. लग जाता है, Very well उसमें said, पता Paji. लगता है वो। बहुत प्यारी बात also कही है। ये काम नहीं हमारे लिए. It's as if we are on a vacation perpetually. वो मुझे लग रहा है अभी, मतलब अभी मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे भी सिंगर होना चाहिए था यार। मतलब आप लोग स्टूडियो में तो कितना मजा करते होंगे यार। फॉरगेट अबाउट लाइव शोज, दैट्स लाइक that is next level मस्ती है वो तो. Correct. Yeah. और वही है ना, हमें मजा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मजा नहीं करेंगे वो दिख जाएगा, एग्जैक्टली। यू नो, वो हमारी आर्ट में दिख जाएगा। और मुझे लगता है कि शिल्पा की आवाज इतनी अच्छी, खराब गाना आया भी होगा, उन्होंने नॉर्मली भी गा दिया होगा, वो मैं सुपर हिट आपको हो बोल गया रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो दैट्स द स्किल एंड Right. दैट शी ब्रिंग्स विद हर, यू नो, दैट्स द टच। और एक बात है कि जब आप कोई नया गाना करते हो ना, आप अपने बारे में कुछ ऐसा आपको पता चल जाता है जो आपको अभी तक पता नहीं था. Right. So actually you're getting introduced to yourself with every song that you do. So if you want to know yourself better, please go and collaborate with more people. You will know yourself Absolutely. better. True. Yeah. यार मैंने बहुत सिंगर्स को कहा यू आर माय फेवरेट सिंगर, बट शिल्पा राव सच में जेन्युइनली यू आर माय फेवरेट सिंगर। कोई डाउट नहीं कर रहा है भाई। कोई नहीं doubt कर रहा। इमोशंस दिख रहे हैं मेरी आंखों से। सो वेल आई नो कि बहुत फन ऑलरेडी हो रहा है, ऐसे में फन वर्ड हमारा जो सेक्शन है वो आ चुका है, जिसमें अब कितना फन होगा वो तो भगवान ही जानते हैं और आप भी देख ही लेंगे, राइट? सो मैं आपको नॉर्मल रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू हैव टू गिव फन रिप्लाईज। Okay. व्हाट डू यू प्रेफर, पहले गाना फिर खाना? खाना of course. खाना मतलब कि पहले गाने से पहले खाना खाना प्रेफर करेंगे या फिर एक गाना घंटे के गाने? सेशन में कम से कम 55 मिनट्स खाने के बारे में बातें भी हो जाती हैं एंड खाना भी हो जाता है एंड Yeah. 5 मिनट्स में या श्योर. पाजी नहाना, पहले नहाना फिर स्टूडियो में जाना। I agree. बट गाना गाने से पहले खाना या गाना गाने के बाद खाना? यार उसका खाना और गाने का कोई लेना देना लेना देना नहीं नहीं जो है। पहले आ जाए वो, बट खाना जो तो पहले- खाना यार खाना इज मोस्ट खाना तो इम्पोर्टेंट जब यार. हाँ, खाना जब मिल जाए खा लो। दोस्त बनाने तो खाने पे ही दोस्त बनते हैं, Exactly. खाने पे दोस्त बनते हैं. So you know you should. पीने पे भी बन जाते हैं। हाँ, that's पाजी से एक दिल की बात निकल गई है, बट कई बार क्या होता है ना कि ज्यादा खाना खा लो तो एसिडिटी होती है, फिर गाना नहीं गाया जाता, दैट्स आल्सो द कंसर्न। अब कौन सा रीलों पे रिकॉर्ड हो रहा है, रील वेस्ट हो जाएगी, पॉज करके 1 सेकंड डकार मारने दो भाई, गाना स्टार्ट हो Oh God. I feel अमेजिंग Recording on his mic in the future. गया। साइड में ऐसे ओके योर्स। खाना always. गाना तो चल हाँ गाना खाने के लिए कर रहा हूँ मैं, like Right. it's like Yeah. that, you know. Yeah. बहुत सही। गाना तो बन जाएगा, खाना क्या है? ओके इन योर केस अरबपति या धर्मपति? शिल्पा के केस में अरब पत्नी या धर्म पत्नी? is that a choice? यस I don't think. No. Both. You can have everything in life. I literally you don't have to choose in life. Please, you can have everything. या बट आपको एक जवाब देना पड़ेगा एज पर शोज फॉर्मेट, अरब पत्नी या धर्म पत्नी? परम I think- पत्नी। परम पत्नी। No, 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 travel patni. That is Travel. that Oh. because we both love to travel Okay. so much. Yeah. So I think that would be fun. बाजी से मैं पहले एक्सपेक्ट इससे पूछ लो यार। इनकी नई नई शादी हुई, प्लीज अभी एक- अरे कम ऑन. बाजी में बाहर अभी- Dangerous. Yeah. ओनली एंड ओनली धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। तो इसका ब्याह ही नहीं हुआ है, तो इससे पूछ के कोई Single, Correct. single मेरा तो guy एक ही in है, the house, bro. अरब Single, पति single. कोई भी पत्नी। नहीं ये सेम ब्रो। अरब पति. I want to be rich. If I'm single, I can't be poor. That's like bad. वेज जोक्स और नॉन वेज जोक्स? नॉन वेज, नॉन वेज। वेज जोक्स तो मतलब थर्ड क्लास में मारने बनते। एक हाथी था. करेक्ट। ओके हैव यू एवर डेटेड योर फैन? No, yeah. नो? No. No. पाजी Wait, no. मुझे तो डेट करने के लिए फैंस ही चाहिए होते थे. No, but Ritesh was a fan. She didn't Yeah. date, she married her fan. Oh, he was a fan. Yeah, he didn't know that I sang Man Marziya, but he loved that song. But now we're Wow. married. बट तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे इतने फैंस हैं, अब कैसे ढूंढोगे नॉन सही फैन बात शादी है। वाले? It's very small pool of men will remain like who you have to choose from. And then you'll have to judge them on their taste. You're not my fan. I wouldn't recommend. I would recommend that guy who's not your fan. जिस तरह से शिल्पा ने नो कहा था, मुझे लगा कि शायद फैन को देखा भी नहीं होगा इन्होंने, and then the answer changed. No, yeah, I mean, like, I didn't think of it like that. Yeah, that's my answer. You learn something new every day. Interesting. So ऐसे Exactly, about yourself. Correct. पाजी के तो एक्सप्रेशन ने मुझे नहीं, जवाब नहीं, दे मेरा दिया। जवाब नहीं, नहीं। आपकी I think ये उनके fan है. अच्छा अच्छा। Because हो she's a very good singer. Exactly. Yeah. Exactly. And have you? सारे सही जवाब. No, I haven't. No, you haven't? I haven't. No. If you wake up as a male singer, हाँ. तो कौन से सिंगर होंगे वो? Mehdi Hasan Saab. मेहंदी हसन Oh, साहब। there is no doubt. If you want to be someone, then it has to be Mehdi Saab. Oh my God. Okay. And guys, if you wake up as not male singer of course, but female singer, तो वो वो कौन सी female होंगी? singer? Yeah. Yeah.
I would love to wake up as this singer called Sitara Krishna Kumar, Oh, जिसने nice. वो चिरा तो कल गाया था. ओह क्या आवाज है यार उसकी. पाजी सुनिधि चौहान सुनिधि चौहान Bro, she's amazing. what? She's amazing. Yeah, कभी yeah. भी सुन लो यार, किसी भी गाने में क्या सुन बात लो है. यार. She's such a game changer. वो नहीं होती तो हम लोग नहीं होते. That's एग्जैक्टली actually true. डेफिनेटली Actually, yeah, she's Sunidhi. We love you. We love We just love you. Yeah. एंड अगर आप एज सुनिधि चौहान यू वेक अप सो हु डू यू वांट टू डेट दैट्स अ फर्दर ये ऐड तो काफी मतलब इंसेप्शन वाला या क्वेश्चन. इन्होंने कहा तो फन होगा यार. ये तो बहुत. ये I know ये कुछ ये ज्यादा तो ही ज्यादा deep हो दिमाग गया. लगाना पड़ रहा है If यार. अगर मैं सुनिधि चौहान हूँ, I can literally date anyone. Exactly. So मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. ओके शिल्पा As मेहदी साहब Yeah. पूरी दुनिया दीवानी थी उनकी. बट एक प्यार तो एक ही से होता है ना हाँ. प्यार I तो don't किसी think से नहीं. होता प्यार होता कई बार है. अरे क्या बात कर रहे ऐसे हो? थोड़ी होता है. एक बार. क्या आज एक खेल बार गई ही किया तो ये फिर क्या क्या. ये हाईलाइट था इसके लिए तालियां हैं अमिताभ recording अमिताभ ना. एंड यू Me? या I'll date me. अब ये सिंगर्स नहीं होते तो क्या होते मैं अपना तो बता दिया था. मैं गरीब सिंगर होता. गरीब सिंगर गाना तो गा ही रहा होता. बट सिंगर नहीं होते तो पता नहीं यार, बहुत कुछ हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे. कुछ भी करता है आदमी जिंदा Right, रहने के लिए. तो अगर नहीं होता हुनर तो कुछ करते और शायद एक्टिंग कर लेता. कर लेते For me, मुझे पैंडा केयरटेकर बनना है लाइफ Wow. में. अगर मैं म्यूजिशियन नहीं होता ना, मुझे कोई एक And I would be sitting with the panda on the On the tree. tree. Yeah, and you can sit down. See, दोस्त वही बनते हैं मेरे फिर. amazing you guys I wish you all the really best for Thank you this so track much. guys. Thank you, thank you so and you were amazing and हाँ आप कहीं जाइएगा नहीं because एक मस्ती सेल्फी बनती है so come